आप लोगों को फिर आज का वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे स्नेक का इलाज कैसे होता है और हम लोग परिवार की तरफ से क्या करना चाहिए। आज हम आए हैं डॉक्टर लिंकन वर्मा मनोचिकित्सक। उन्होंने कोई नशा मुक्ति केंद्र में जुड़े हुए हैं और स्नेक के बारे में जानते हैं सर का क्या कहना है। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर ये हम लोग को थोड़ा बताइए सर, आप तो नशा मुक्ति केंद्र का पेशेंट भी देखते हैं, आपका क्लिनिक में भी बहुत सारे आते हैं स्पेशली स्नेक। इसमें सर लक्षण और इसका कारण क्या और इसका इलाज के बारे में थोड़ा बताइए सर प्लीज़। देखिए, स्मैक का पेशेंट जो है एक्चुअली आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में मैं देख पा रहा हूँ कि पहले जैसे अल्कोहल था या दूसरे नशे जो ऑलरेडी यूज में थे वो तो थे ही, पर पिछले कुछ वर्षों में स्मैक का नशा काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है हमारे समाज में, बिहार में, पूरे देश में मैं कह सकता हूँ फैल रहा है। अब ये इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब कोई भी नशा हमारी सोसाइटी में आता है ना, तो वो नशा यूज करने के बाद इंसान को इंस्टेंट प्लेजर आता है, यानी कि तुरंत एक खुशी का एहसास, एक मज़ा आता है जो वो ब्रेन पे इफेक्ट आता है। तो इसके कारण कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है वो लेने की टेंडेंसी उस इंसान में होती है। लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ बार लगातार उस नशा का यूज करते हैं तो उस नशे में जो केमिकल होता है वो आपके दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव ला देता है कि आप उसके बिना फिर रह नहीं पाते। ओके। जब भी आपके शरीर से वो केमिकल कम होगा तो आपके शरीर में रिएक्शंस होंगे, आपकी तेज तलब होगी, इच्छा होगी वापस से उस नशा लेने के, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, पूरे शरीर में दर्द भी हो सकता है। इस तरह के रिएक्शन होते हैं कि आप वापस वो नशा लेते हो। तो इस तरह से जो है शुरुआत में की गई वो चीज़ें जो कि आप थोड़े मज़े के लिए करते हो, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मैक हो या कोई भी चीज़ हो, कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद वो एक बीमारी बन जाती है। उस केमिकल की वजह से हमारे दिमाग के केमिकल में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि उसको हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते। तो इसका डिटेल जो होता है उतने मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप सिंपली भाषा में ये समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है वो नशा। है ना? तो ये एक कारण हो गया। अब हमारे समाज में इतना तेज़ी से क्यों फैल रहा है कि अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर कोई भी नशा हमारे आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध हो, और जैसे कि स्मैक बहुत आसानी से मिल जा रहा है, उसको आप कहीं भी छुपा सकते हैं, कोई देख नहीं पाएगा, उसको आराम से आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, उसको कहीं भी बैठ के आप यूज कर सकते हैं। तो जो नशा यूज करना, उसको रखना, उसको छुपाना जितना आसान होता है वह नशा उतना तेज़ी से फैलता है, क्योंकि लोगों को यूज करने में बड़ी आसानी होती है। और दूसरी चीज़ जो ओपियोइड केमिकल जो कि स्मैक में पाया जाता है, उसका एडिक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो लत लगाने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। शराब की तुलना में बहुत ज़्यादा उस केमिकल की ताकत होती है। तो जब कोई इंसान स्मैक लेने लगता है तो उससे बहुत जल्दी उसकी आदी बन जाता है उस चीज़ का। तो इसके कारण जो है स्मैक काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और उसको छोड़ना इतना मुश्किल होता है। अब इसमें लक्षण क्या आएंगे? अगर कोई इंसान लगातार स्मैक ले रहा है और अगर उसने लेना बंद किया, उसके पूरे शरीर में काफ़ी तेज दर्द होता है। आपकी मांसपेशियाँ, आपके हाथ, बदन, पीठ, आपके पैरों में काफ़ी तेज दर्द होगा। उसके बाद जो है आपको नींद नहीं आ पाएगी, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बेचैनी, घबराहट होगी, हाथों में कंपन हो सकता है, आपके आँख से पानी आएगा, आपके नाक से पानी आ सकता है, आपको बार बार जम्हाई आएगी। यानी कि आपकी जो रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप ऑफिस जाते हो या कोई भी काम करते हो, या आप खेती करते हो या मेहनत मजदूर कुछ भी करते हो, आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे बिना स्मैक के। तो आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की काम को जो है उसको करने के लिए भी स्मैक की ज़रूरत पड़ेगी। वो इतना डिपेंडेंट बना देता है स्मैक जो है, आपके शरीर को और आपके दिमाग को इतना डिपेंडेंट बना देता है। तो इसके सिम्टम यही सब आते हैं: पूरे शरीर में दर्द होना, बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, किसी काम पे फोकस नहीं कर पाना, नाकों और आँख से पानी आना, बार बार जम्हाई आना, पूरा शरीर आपको लगेगा कि शरीर टूट चुका है पूरी तरह से। तो ये सारे लक्षण होते हैं जब स्मैक कोई लगातार ले रहा हो और स्मैक बंद करता हो, जिसको कि विड्रॉल सिम्टम्स बोला जाता है।
अब इसमें क्या होता है कि अगर वो पेशेंट नशा करना छोड़ना चाह रहा है तब भी वो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि इतना शरीर में आपके शरीर में इतनी सारी चीज़ें होती है कि वापस आपको स्मैक लेना पड़ता है इससे राहत पाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं स्मैक छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इन समस्याओं की वजह से मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये भरोसा रखें कि इससे निजात पाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके समाज में या आपके फ्रेंड में या जो आपको स्मैक दे रहे हैं वो बोलेंगे नहीं इससे ठीक नहीं हो पाओगे, आप लेते रहो, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएगा। वो आपको आपकी मनोबल को तोड़ते हैं। लेकिन आपको भरोसा रखना है कि इससे छुटकारा पाया जा सकता है अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए। तो सही दिशा में प्रयास करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना है। आप यहाँ वहाँ से सलाह ना लें, आप डॉक्टर के पास आएँ या जो थेरेपिस्ट काउंसलर होते हैं हमारे यहाँ उनके पास जाएं। तो इसमें दो तरह से इलाज हो सकता है। एक केस में दवाइयाँ होती हैं, दूसरा जो काउंसलिंग यानी जिसको थेरेपी भी हम लोग बोलते हैं वो वाला हिस्सा। दोनों ही हिस्से जो हैं काफ़ी अहम हैं। तो दवाइयों की मैं पहले बात कर दूँ। इसमें दवाइयाँ जैसे एग्जैक्ट क्या दवाइयाँ हैं उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो आप डॉक्टर को जाओगे कितना डोज देना है वहीं पे हो पाएगा। लेकिन हाँ, दवाइयों का काम ये रहता है कि आपके पूरे शरीर में जो दर्द होता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी, घबराहट और जो विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं उसको वो दवाइयाँ कंट्रोल करती हैं, ताकि जो है आप बिना दवाइयों के रह सको और धीरे धीरे आपका दिमाग स्थिर हो सके और आप नशे से छोड़ने में मदद करती है वो दवाइयाँ। इसमें कई सारी दवाइयाँ हैं जो आपको कितना लत है, कितने सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से एक डॉक्टर डिसाइड करेगा। दूसरा अहम हिस्सा है काउंसलिंग और थेरेपी का। इसका महत्व ये होता है कि यह आपके थिंकिंग पैटर्न को बदलने में मदद करता है। आपकी जो डिपेंडेंसी हो गई है किसी भी नशा को लेकर उसको ब्रेक करता है। आप में पॉजिटिव हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में आपको मदद करता है, आपको मोटिवेशन को बढ़ाता है। जैसे कि इसमें कहता है मोटिवेशन इन्हेंसमेंट थेरेपी, MET जिसको बोलते हैं। उसका पर्पस यही होता है कि आप नशे जो छोड़ना चाह रहे हो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रखे, आपका मनोबल मजबूत करे वो चीज़। इसके अलावा काउंसलिंग में हम लोग पेशेंट के साथ परिवार को भी कई बार इन्वॉल्व करते हैं फैमिली थेरेपी में, ताकि पूरे परिवार के लोग मिल के एक पॉजिटिव वे में उस पेशेंट की मदद कर सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सिर्फ ताने दिए जाते हैं, उसे सिर्फ डांटा जाता है, ताने दिए जाते हैं, तो वो नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे में उसको एक मदद की ज़रूरत होती है कई बार, जो कि एक काउंसलर आपको उसका सही तरीका बताता है। और जो भी ये हैबिट्स बन गए हैं, जो गलत हैबिट्स बन गए हैं, उसको ब्रेक करके आपके लाइफ में एक अच्छी हैबिट, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट, अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट करने में काउंसलर आपकी मदद करते हैं। तो दोनों हिस्से अहम हैं और अगर इन दोनों हिस्सों पे आप सही तरीके से चलोगे, सही एक्सपर्ट्स से मदद लोगे, तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मेरी तरफ से इतना ही है आज के लिए आप लोग के लिए मैसेज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे ज़रूर मदद मिलेगी। सर एक बात है सर, जैसे आपने बताया ओपियाइड है, तो ओपियाइड आप लोग मेडिकल में किस बीमारी में काम में यूज़ करते हैं सर, थोड़ा बताएंगे तो? देखिए, यूज तो होता है ओपियाइड का स्पेशली कोई भी बीमारी से जब बहुत दर्द होने लगता है किसी पेशेंट को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को कैंसर है और कैंसर में क्या होता है कि जब ज़्यादा हो जाता है ना, काफ़ी पेनफुल हो जाता है वो, तो उसके रिलीफ के लिए ओपियाइड का यूज करते हैं। और भी कई सारी पेनफुल कंडीशन में यूज करते हैं, एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं, है ना। इन सब चीज़ों में ओपियाइड का यूज मेडिकली किया जाता है। लेकिन क्या है कि अब वो उसका नशे के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो फिर वो तो काफ़ी हार्मफुल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपका स्नैक है या ब्राउन शुगर है, उसी का ये दवा है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर साहब लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका सीवियर पेन है, लाइक सर्जरी हो गया उसके बाद में, या कैंसर हो गया उसकी। और लेकिन आजकल क्या कर रहा है युवा लोग, इसका क्या कर रहा है, एडिक्शन के रूप में यूज़ कर रहा है। ऐसे हम लोग का बहुत सारे पेशेंट है, लास्ट स्टेज ऐसा आता है स्नैक का, मतलब अपना ब्लड सेल करके भी पेशेंट को यूज़ करना पड़ता है ड्यू टू इड्रल मैनेजमेंट। बट विड्रॉल मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है। और एक बात है, सर ने जो अच्छा बात बताया, सही डॉक्टर साहब के पास में आइए। लेकिन यहाँ पे मेरा कहना है क्या,
डॉक्टर देखने से आपको नहीं जाना है, आप जो मनोचिकित्सक है या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट है उनके पास आपको जाना है। एमडी इन न्यूरोसाइकेट्री होना जरूरी है। जैसे हमारा लिंकन वर्मा साहब है, ऐसे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट है। बिना साइकेट्रिस्ट को दिखाते हुए दूसरा डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो आपका सही से इलाज नहीं होगा, और डॉक्टर साहब ही डिसाइड करेंगे इसमें क्या क्या होना है। और रहा बात काउंसिलिंग का, सर को तो बता ही दिया सर ने, आइदर साइकेट्रिक सोशल वर्कर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपका सही से इलाज होगा। वो साइकेट्रिस्ट साहब ही आपको डिसाइड कर लेगा। जहाँ तक बात है, साहब ने एक बात अच्छा बताया था, सिर्फ अगर जो बंदा उसका नशा करते हैं उसका ऊपर में डिपेंड नहीं है, फैमिली का भी रोल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि साहब ने बताया था ताना नहीं मारना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अननेसेसरी हम उनको पैसा दे रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो बच्चा कहाँ कहाँ जा रहा है वो भी देखना पड़ता है। और ये नशा अगर लॉन्ग टर्म चलेगा, अगर आप इलाज नहीं ले रहे हो या आपका कोई इच्छा नहीं है क्विट करने के लिए, तो अल्टीमेटली एक ही रास्ता होता है जो हम लोग ने देखा 20-25 साल की करियर में हम लोग ने देखा, प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है। उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है बड़ा फटाल होता है, लाइक एक्सीडेंट हो जाना आम बात होता है। उसके बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत बात होता है। इसकी सिवा क्या होता है, आपका फैमिली ब्रेकडाउन हो जाता है, पूरा मोहल्ला में परिवार का कलंक लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ आप लोग आगे बढ़िए, और इसका जितना सारे आप लोग का इन्फॉर्मेशन होता है, चाहे आप साइकोथेरापिस्ट के पास में जाओ या साइकेट्रिस्ट के पास में जाओ, आपका पूरा 100% कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता मेंटेन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सर।